तो अब ये बताओ, यू स्टार्टेड इन द अर्ली 90s बाबा सर. Yes, I फर्स्ट started. रैपर. In fact, I came to Mumbai. I'm from Lucknow actually. I came to Mumbai. अलग स्टोरी है, वो तो TEDx टॉक में आपको मिल जाएगा. 1990s I reached Mumbai. Like a typical filmy story. I was in a hotel. मेरे को पिताजी ने मेरे को मारुति 800 गिफ्ट दिया था. कौन से कलर की थी? दिस वाज वाइट कलर, नॉन AC गाड़ी था. उसमें AC लगवाया था, मतलब दिल्ली से. तो वहाँ पर आया था, तो होटल में गया. वहाँ पर नॉर्मली आई यूज्ड टू गो. थोड़ा बहुत पैसा मतलब डैडी ने दिया था मेरे को. आई वॉज वर्किंग एक्चुअली, एक अलग से कहानी है उसकी. बट जब बॉम्बे आया, सो आई डेंट नो एनीवन एक्सेप्ट वन ऑफ माई म्यूजिक लेबल गाइस, अतुल चूड़ामणि, जिसको मैं जानता था. तो बस, लेकिन पहले मैं होटल गया था, तो वहाँ पे चेंज वेंज किया. फिर मैं उसके घर गया था. वो भी बड़ा मुश्किल से, उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, गूगल मैप्स भी नहीं होते थे, तो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द लोकेशन. हाँ, ये लेफ्ट ले लो भैया, राइट ले लो, स्ट्रेट चले जाओ. हाँ, वो कोने में बिल्डिंग है, उसके पास एक मंदिर है, फिर वहाँ पे एक ये है, फला है, एक स्मोकिंग जॉइंट है, वहाँ जाओ. तो ऐसे करके तो हमने अपनी जर्नी शुरू की 1990 से. करेक्ट. जी हाँ, करेक्ट. पर मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ये तो आप पहुंच गए मुंबई. हाँ. बट ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिग्री होल्डर हूँ. एग्जैक्टली. डिप्लोमा नहीं हूँ, डिग्री होल्डर. लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, डिग्री और डिप्लोमा. बिकॉज कई लोग लिखते हैं बाबा ने डिप्लोमा यहाँ से किया है. मैंने डिप्लोमा नहीं किया है. मैं अपग्रेड वर्जन हूँ. मैं बिजनेस क्लास वर्जन हूँ. वेरी गुड. पर ये बताओ कि अब देखो, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई नो यू हैव वर्कड इन देसू. और देसू वालों बेचारों की बड़ी लेते थे यार, जब रात को लाइट काट देते थे ना. लेकिन मैं ना फील्ड जॉब में नहीं था. मेरे को पहले फील्ड जॉब दिया गया था, बिकॉज ऑब्वियसली एक पंजाबी पुत्र, सरदार पुत्र, कट सर्ड ऑफ कोर्स. तो जब फील्ड जॉब में रखा, तो वो मेरे को सूट नहीं हुआ, बिकॉज मेरी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब हो गई. क्योंकि मेरे को पता था कि मैं एक जॉब लेकर के यहाँ से मैं बॉम्बे जाना. अल्टीमेट गोल वाज मुंबई, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम लाइक किशोर कुमार. मेरे किशोर दा, ऑब्वियसली आई कुडंट मीट किशोर दा, बट मेरा ये ख्वाब था कि मैं किशोर कुमार जैसा, चाहे बहुत छोटा वर्जन बनूं, बट बनूं. तो बट उसी में वहाँ पे पटाया हुआ था लोगों को कि भैया तू मेरी सैलरी ले ले, मेरे को 20-25% दे दे, मेरा खर्चा निकल जाएगा. ऑफ कोर्स बिकॉज वी फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लखनऊ से हैं. पिताजी मतलब जॉब कर रहे थे, बट ही वाज सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देन इन लखनऊ. तो एक लिमिटेड पैसा होता है, सब कुछ होता है. सो बट आई मैनेज्ड, आई सर्वाइव्ड. एंड बस वहीं से, डेसू से, तो मैंने फील्ड जॉब, जहाँ पे लाइट काटते हैं, जहाँ पे पैसा भी आपको मिलता है, वो जॉब छोड़ करके डेस्क जॉब ली थी मैंने, ऑफिस वाली जॉब. आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. क्या एक्टर बनूं या सिंगर बनूं, बट माई फोकस वॉज सिंगिंग, बिकॉज मैं तब से ही गाने लिखता था. आई अंडरस्टैंड. बट किशोर कुमार, इंडियन इंडी पॉप, हिंदी रैप, जो उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था क्या होता है. वेस्ट में काफी उस टाइम पे NWA, ऑल ऑफ दैट, रैप वाज अ बिग थिंग इन द वेस्टर्न कल्चर एट दैट पॉइंट. और इट बिकेम. करेक्ट. इंडिया में लोगों को नहीं पता था, राइट? बिल्कुल नहीं पता था. मुझे नहीं पता था रैप होता क्या. उस समय MTV भी नहीं शुरू हुआ था. हमने एक मेरा एल्बम था, ठंडा ठंडा पानी, विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस इन इंडिया. उसमें से एक गाना था दिल धड़के, विच वॉज द फर्स्ट हिंदी म्यूजिक वीडियो विच वॉज रिलीज ऑन MTV जब शुरू हुआ था. उसके पहले, ठंडा ठंडा पानी के पहले 2 एल्बम्स निकाले थे हमने, उसी कंपनी के साथ, मैग्ना साउंड के साथ, दिलरुबा एंड अली बाबा, जो उस समय इतने नहीं चले थे, बिकॉज द कल्चर ऑफ इंडी पॉप वॉज वेरी न्यू. नोबडी न्यू. उस कैसेट्स होते थे उस समय, अभी कैसेट्स होते थे, और उसमें पैकिंग अच्छी होती थी. बट मैग्ना साउंड जो कंपनी थी, विच स्टार्टेड ऑब्वियसली आई थिंक 1980, वो साउथ एक्सटेंशन में उनका ऑफिस था, और हम लोग जाते थे उससे मिलने के लिए. तो वो इतना मैंने परेशान कर दिया था उनको, जाके ऑफिस में पूछ के, भैया मेरे को कुछ रिलीज करो, कि उन्होंने मेरे को साइन ही कर लिया. चले यार तेरे को साइन कर लेते कि तू रोज आ रहा है, रोज पूछ रहा है. तो उसमें अतुल चूड़ामणि, शोमित्रो, जो हमारा कोलीग्स थे, आज भी वी आर इन टच एंड थैंकफुल टू गॉड. तो वो करते करते बस वो हो गया, और हम मुंबई आ गए, और ऐसे करके बस काम शुरू हो गया. नॉमिनल यार. आई मीन, मैं तो बोल ही नहीं सकता जब मैंने टीवी पे आपका वो सुना था. वील गेट इनटू दैट. पर एक बात बताओ, हरजीत सिंह सहगल कोई बुलाता है आज के टाइम पे, रिस्पॉन्ड करते हो? कोई बुलाता है तो? हाँ, एक इसमें भी ये है कि मेरे को घर में बब्बू बुलाते हैं, कई फ्रेंड्स बाबा बुलाते हैं. और जब मैं बॉम्बे आया, तो मैंने ये सोचा था कि बॉम्बे क्या, जब मैं दिल्ली में ही था, लखनऊ में ही था, कि मेरा नाम अगर पॉपुलर होगा तो हरजीत सिंह सहगल बहुत ही लंबा नाम है, कैसे लोग कूल, इतना कूल नहीं है ऑफ कोर्स. तो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग
क्विक एक स्टोरी बताता हाँ, हूँ। बताओ। तो जब आया तो आई सेड नहीं यार बब्बू सहगल नहीं, बब्बू नहीं यार। सरदारों में हमारे यहाँ बब्बू, हनी, सनी, मनी ये सब नाम होते हैं, बिकॉज यू नो वी आर 6, so ऐसे घर में पेट नेम्स होते हैं विद वेरी वेरी स्वीट, बट नहीं बब्बू सहगल नहीं रखना। तो आई थॉट मेरे को फ्रेंड्स बाबा भी बुलाते हैं, सर लेट्स कीप बाबा सहगल। तो पहला कैसेट जो मेरा निकला था वो था ये अपना दिलरुबा। तो मेरी माँ ने कैसेट दिखाया डैडी को, उसमें लिखा था बाबा सहगल। तो पिताजी कहते ने ए कौन है, कहते ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਹਿਗਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਬੂ ਸਹਿਗਲ ਬੱਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੈਡ ਇਵਨ ਕੁਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸਿਆਪਾ, ਤੇ ਕੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਪ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। सो ऑब्वियसली पीपल डिडंट नो। सो पेरेंट्स को बोल के आए थे जब सिंगर बनने जा रहा हूँ, सिर्फ माँ को बोल के आया था, मॉम को। पिताजी तो बड़े। डैड का रिएक्शन कैसा था जब अगर बताया कि है हाँ, तो उनको पता था बॉम्बे गया हुआ है ऑफ कोर्स, बट उनको पता था कि ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਰਾਸੀ ਬਣਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ। मैं क्या डैडी मरासी नहीं, मरासी ना कहो यार, कोई भी घर में आता था ना ऐसे मेरा मुंडा मरासी है। मैंने आपको मरासी पता भी है, आप कैसे बोल रहे मरासी है यार। अच्छा लोगों को भी इतना नोबडी केयर्स। तो मेरी माँ बोलती थोड़ा मुंडा ना वाला हो गया है, बाबा सहगल बन गया है। हाँ, वही कहता बाबा सहगल, मेरे को समझ नहीं है बाबा सहगल, बाबा सहगल मतलब टिपिकल है ना सरदार वाली पंजाबी सहगल। तो मैं क्या डैडी प्लीज ना ग्रो अप ना। कहता मैं ग्रो अप करना है कि तू ग्रो अप करे यार, मैं तेरा प्यो हूं कि तू मेरा प्यो है। So we had such funny and such emotional, such lovely moments, you know। यही चीजें आपको जिंदगी में पेप देती हैं। एग्जैक्टली। तो जब खुश हुए थे वो लोग देख के, जब फाइनली यार कोई भी माता पिता खुश तो होंगे, बट एक रोप तो दिखाना ही है ना। वो तो एक सरदार बाप ने रोप तो दिखाना है। No doubt. No, so it started from my house, from my father who couldn't really understand Baba Sehgal because मैंने नाम बदल दिया था। इतना जुनून था, इतना पैशन था कि पॉपुलर होना ही होना है। तो बस ऊपर वाले की दया थी, वाहिगुरु की ब्लेसिंग्स थी। Of course, nothing without the जहाँ Almighty. रहा वहाँ, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल सही बात है, बट पहले आपने इरादा बनाया हुआ था मुंबई जाना ही है। वेरी नाइस। जाना ही, हम लोगों के लिए लखनऊ से दिल्ली जाना बहुत बड़ी बात होती थी कि दिल्ली चले गए बेटा। बॉम्बे मतलब नोबडी नोज। इन माय मॉम सेड बेटा बॉम्बे तो हम उस समय बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे तो हम कोई जानता नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई हमारा फ्रेंड है, ना कोई भी नहीं है उधर, तो कैसे करोगे उधर, कहाँ रहोगे, कोई गूगल मैप भी नहीं है, booking.com नहीं है, मेक माई ट्रिप डॉट का नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कैसे टच में रहोगे। मैंने कहा माँ जा करके टेलीफोन नंबर दे दूंगा, मैं फ़ोन करूंगा। और मैं कार से ही आया था। मेरे को पिताजी ने गाड़ी जो दी थी मारुति, मैं दिल्ली से ड्राइव करता हुआ बॉम्बे आया था वाया इंदौर। और रात में जो इंदौर होटल में रुका था, उस होटल का नाम भी था सहगल होटल। अच्छा। हाँ सहगल थोड़ा सस्ता था, उसमें आई थिंक 250 रुपये दिए थे मैंने रात में। सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। हाय, मैं अंकित हूँ, टाइम आउट विद अंकित वाला। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ये हमें मोटिवेट करता है बेटर करने के लिए। लाइक आपकी मर्जी, बट सब्सक्राइब फिर भी कर दो।